नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, हृदय रोग विशेषज्ञ भोपाल में स्थित हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बिना कैथेटर के, बिना सुई लगे, बिना इंजेक्शन लगे, बिना हॉस्पिटल जाए या बोलना चाहिए बिना कैथ लैब में जाए, आप अपने हार्ट के ब्लॉकेज को पता कर सकते हो। और इस टेस्ट का नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सो ये भी एक एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी मतलब होता है हार्ट की नसों को देखना। अब वो किसके थ्रू देखना है, सीटी के थ्रू देखना है या फिर कन्वेंशनल जो एंजियोग्राफी होती है जो कैथ लैब में कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं कैथेटर के थ्रू, उस एंजियोग्राफी से वो भी एक एंजियोग्राफी है। सो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसी टेस्ट है जिसमें आपको बिना कैथ लैब में जाए हार्ट के ब्लॉकेज को पता किया जा सकता है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस टेस्ट से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स कितने हो सकते हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में हार्ट अटैक के आने की संभावना हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि हमें प्रेजेंट स्थिति भी बता सकता है और हमें फ्यूचर के बारे में भी एक हिंट कर सकता है कि हम किस स्थिति में अभी बने हुए हैं कि हमारे फ्यूचर इवेंट्स क्या हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो ये टेस्ट को किसको कराना चाहिए या क्या इंडिकेशंस हैं? सो अगर इंडिकेशंस की बात करें तो मल्टीपल इंडिकेशंस हैं। तो एक चीज़ हम पहले बताते हैं शुरुआत में कि एक चीज़ होती है प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी किसी टेस्ट को करने के पहले उस टेस्ट के पॉजिटिव आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो अगर प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी यानी ब्लॉकेज आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसी मरीज में, तो ये टेस्ट नहीं कराना है। कराने की फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें ब्लॉकेज अगर आने की संभावना ज़्यादा है तो आप कराएंगे तो ब्लॉकेज तो आएगा ही, और आएगा तो फिर हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग करते हैं वो कराना ही पड़ेगा। सो डबल टाइम, डबल खर्चा, डबल एक्सपेंस ऑब्वियसली। सो एक तो ये हो गई प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। सो ऐसे पेशेंट जिनमें प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी माइल्ड है, कम है, इंटरमीडिएट है, उन लोगों में ये टेस्ट कराया जा सकता है। सो ये प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी पता कैसे चलती है? सो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे पता चलती है कि अगर आपको कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे। सो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अर्ली एजेस में आपके पेरेंट्स या फिर आपके कज़न को हार्ट अटैक आ चुका है, आपके भाई बहन को हार्ट अटैक आ चुका है, तो इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है। सो एक फैमिली हिस्ट्री हो गई, कार्डियक रिस्क फैक्टर हो गए लाइक अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये 3 चीज़ें हो गई। जेनेटिक फैक्टर मैंने बता दिया। एडिक्शन आप करते हैं, स्मोकिंग, या आपके लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज रहते हैं। सो ये 5 से 6 जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बढ़े हुए हैं, पॉजिटिव हैं, सो आपकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो अगर प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको डायरेक्टली सीटी एंजियोग्राफी मुझे लगता है कराना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट में कराना चाहिए। साथ में दूसरे ऐसे पेशेंट्स जिसमें हम सब टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, जैसे पेशेंट ने रूटीन हार्ट की जांच कराई, जैसे कि ईसीजी कराया, इको कराया, टीएमटी में भी इनडिटरमिनेट आया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि टीएमटी में एक सबसेट होता है इनडिटरमिनेट या इनकंक्लूसिव, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में चेस्ट पेन पेशेंट को हो रहा है और वो चेस्ट पेन नॉर्मल मेडिकेशन से रिलीफ नहीं हो रहा, और हमें ये भी लग रहा है कि बहुत कार्डियक सिम्टम्स एज सच नहीं है, डाउटफुल सिम्टम्स है, माइल्ड चेस्ट पेन है, लेकिन टीएमटी भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इनडिटरमिनेट है। ऐसे सबसे पेशेंट्स में भी कराया जा सकता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। फिर ऐसे पेशेंट्स जिसमें पेशेंट्स टीएमटी नहीं कर सकते, जैसे ईसीजी, इको तो नॉर्मल है, टीएमटी नहीं कर सकते, पैरों में प्रॉब्लम है ड्यू टू एनी रीज़न, लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज़ हैं या फिर ड्यू टू एनी डिजीज़, सो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का जो टेस्ट होता है ये नॉर्मल जनता को खुद डिसाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये टेस्ट अवेलेबल तो है, बहुत इजीली तो नहीं कह सकते, बट सेंटर्स पे अवेलेबल है। कई बार कार्डियक सेंटर्स पे भी अवेलेबल है, कई बार डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो एमआरआई जहाँ पे सिर्फ टेस्ट होते हैं लाइक एमआरआई सीटी, सो वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसमें हायर स्लाइसेस ऑफ सीटी मशीन जो होती है वो यूज़ होती है एक्चुअली, इसलिए बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, और ऑब्वियसली हायर स्लाइस ऑफ जो सीटी मशीन होती है थोड़ी महंगी होती है। सो ईजिली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन लोग जो है सेल्फ टेस्ट करवा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है उसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक सीटी स्कैन कराने में लगभग 250 एक्सरे का एक्सपोजर मिलता है आपको। तो एक्सरे आपने सुना होगा बहुत कॉमनली। सो एक्सरे तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। एक्सरे में जो रेडिएशन होता है एक एक्सरे में
एक ऑप्टिमम होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 250 एक्सरे का रेडिएशन अगर आपको एक ही टेस्ट से मिल जाए तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के सेल्फ टेस्ट नहीं कराना है, आपके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके, प्रॉपर इवैल्यूएट करके, इंडिकेशन है तो ही कराना है। सो आपको ब्लॉकेज के पीछे नहीं भागना है, इंडिकेशन अगर है तो ही कराना है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा कि पहले क्या कराएं, पहले ईसीजी, इको और टीएमटी कराएं। अगर वो सब चीज़ें ठीक हैं और कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो सीटी की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर और कौन से पेशेंट में सीटी किया जा सकता है? तो ऐसे पेशेंट जिसमें पहले बाईपास हो चुका है और बार बार हम एंजियोग्राफी, जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है वो नहीं करना चाहते और हमें बहुत ऑब्वियस लक्षण नहीं लग रहे हैं, थोड़े से सिम्टम्स पेशेंट को बने हुए हैं। सो जो ग्राफ्ट्स लगते हैं बाईपास के बाद, उनको देखने के लिए भी हम सीटी अगेन करा सकते हैं, जिससे कि क्लैरिटी आ जाती है कि ग्राफ्ट्स ठीक चल रहे हैं, नॉर्मल ब्लॉकेज कुछ बढ़ा तो नहीं है। सो ऐसे पेशेंट्स में भी सीटी कराया जा सकता है। सो मैंने बताया कि प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी जिसमें कम हो, इंटरमीडिएट हो, उनमें सीटी एंजियोग्राफी कराना चाहिए। अगर हाई प्रोबेबिलिटी है ब्लॉकेज आने की, यानी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, सो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपका इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट ही बढ़ेगा। सो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक तो प्रेजेंट स्थिति बताता है और एक फ्यूचर के बारे में भी बताता है। सो प्रेजेंट स्थिति मतलब ब्लॉकेज अभी कितना है वो तो बता ही देगा, और फ्यूचर में कितना ब्लॉकेज है तो हम उसमें एक स्कोरिंग होती है, उसको हम कैल्शियम स्कोरिंग कहते हैं, CAC, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम CAC स्कोरिंग। सो उस स्कोरिंग के आधार पे हम फ्यूचर में कितने इवेंट्स होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की, हार्ट अटैक आने की, ये हम पता कर सकते हैं। तो अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, सो हमारे को हार्ट अटैक आने के फ्यूचर में रिस्क जो है लगभग 10% से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर वो इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी है तो वो 5 से 10 है, और अगर माइल्ड है तो 1 से 5% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो ये कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम की स्कोरिंग हम पता कर सकते हैं, इससे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसकी रिपोर्ट्स में कुछ डाउटफुल होता है, या सेम क्या बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंस है उसका। सो बिल्कुल कह सकते हैं कि जब सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट इवैल्यूएशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इस वाली रिपोर्ट में, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में, अगर ब्लॉकेज सपोज करिए 50-60% आ रहा है, कैल्शियम भी है, ब्लॉकेज 50-60% आ रहा है, सिम्टम भी हैं, तो हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करके उसको कंफर्म करना चाहिए, हमें वहीं पे नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार इंटरमीडिएट जो ब्लॉकेज रहते हैं वो हम जब कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रतीत होता है, ज़्यादा आता है, कई बार 70-80%, 90% भी आ जाता है। सो ये एक्चुअली में एक निगेटिव रूल आउट टेस्ट है, ऐसा कहना चाहिए, रूलिंग आउट के लिए, ये रूल इन के लिए नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। यानी ऐसे पेशेंट जिसमें बीमारी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, हमें रूल आउट करना है कि हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, उनमें ये कराने की जरूरत है। जिसमें लग रहा है कि आएगा, उसमें हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी पे जाते हैं। सो सिटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।